नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 13 अगस्त 2023, दिन रविवार। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को हम दैनिक भास्कर वालों का भास्कर फैमिली क्विज खेलते हैं, जिसको खेल के आप 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। या 10 भाग्यशाली विजेता चुने जाते हैं, जिनको केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जो नए आए उनको बता रहा हूँ, बाकी सब आप तो पहले से जानते होंगे। तो जो नए आए उनको ये सभी डिटेल्स भरनी है, और पहले से खेल रहे हैं मोबाइल नंबर डालेंगे, बाकी सब डिटेल्स अपने आप भर जाएंगी और नीचे आपको यहाँ प्रश्न मिलेंगे। इस क्विज़ का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो इसी क्विज़ का दूसरा वीडियो देख लीजिएगा चैनल पर, प्लेलिस्ट में उसके कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो लिंक सेम रहता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर इस होम पेज पर आ जाएंगे, फिर आप खेल सकते हैं। क्विज जो है केवल 7 से 12 5 घंटे तक लाइव रहता है, तो इस 5 घंटे में ही आपको खेलना है। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में वीडियो बनाता हूँ, जो लॉन्ग वीडियो होते हैं, जिससे सोमवार से आने वाले कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 में जाके आगे बहुत चांसेस मिलेंगे आपको। आप एक ऊंचे पड़ाव तक जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें। और जिनको केवल आंसर चाहिए उनको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा इसका, जो केवल 1 मिनट का होता है। और आंसर्स की जो इमेजेस है वो मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा। तो जिसको केवल आंसर चाहिए, जीके से कोई मतलब नहीं है, तो वो देख सकता है, क्योंकि मैं जो है सबका ध्यान रखता हूँ। तो आप कम्युनिटी में इमेजेस देख लीजिए या शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट देख लीजिए 1 मिनट का। ये तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते हैं, तो ये आप पूरा देखेंगे सुनेंगे, तो इससे आपके जीके और इम्प्रूव होगी और गेन ही होगी। और साथ ही यदि आपको पहले से जानकारी होगी तो रिवीजन हो जाएगा। तो जिनको आंसर चाहिए वो स्किप करके देखने से अच्छा जो है टाइम वेस्ट होगा, तो वो शॉर्ट वीडियो या इमेजेस देख सकते हैं कम्युनिटी में जाके। तो पहला प्रश्न जो है इसका, और पिछले सप्ताह के विजेताओं की लिस्ट आज दिन में मेरे पास आएगी, जिसकी इमेज कम्युनिटी में मैं डाल दूँगा, या वीडियो जैसा भी पॉसिबल होगा आज या कल में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आज रविवार है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉसवर्ड पजल क्विज भी आता है, जो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर में लेके उसको भरना पड़ेगा, और उसकी इमेज खींच के आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको जानकारी दे दी, वो आप न्यूज़पेपर ला के खेल लीजिएगा। और एक और टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रॉस क्विज होता है, जो मैं आपको दिन में वीडियो के जरिए बता दूंगा। तो इसमें पहला प्रश्न है आज का, ये पूछ रहे हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं इनमें से किस हिंदू देवता को समर्पित हैं। तो इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा? जैसे कि आप जानते होंगे, हाथी को अंग्रेज़ी में एलिफेंट बोलते हैं। तो कैसे पड़ा वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें 4 ऑप्शन है आपके। पहला है ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु जी, ए शिव जी, बी विष्णु जी, सी ब्रह्मा जी, या डी इंद्रदेव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको 3 को जो है त्रिदेव कहा जाता है, और ये जो है शिव भगवान को समर्पित हैं। वैसे कई हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पर आपको मिलेंगे मूर्तियाँ, लेकिन मेन जो है भगवान शिव को समर्पित है। और इसके बारे में भी बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो मेन जो है इसको एलिफेंटा की गुफाएं अंग्रेजी में है, यदि हिंदी में बोलें तो घारापुरी की गुफाएं बोलती हैं। मेन नाम जो है वो घारापुरी की गुफाएं, घारापुरी गुफाएं। मराठी में घारापुरीची लेणी जिसको बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एलिफेंटा केव्स। तो ये कहाँ पर है? मुंबई है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, उससे लगभग 12 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहाँ पर ये आपको गुफाएं मिलेंगी। कुल 7 गुफाएं हैं, और कुल जो है लगभग 26 खंबे हैं इसमें, स्तंभ जिनको बोलते हैं, और उस पर जो है भगवान शिव की कई रूपों को उकेरा गया है। और ये जो है पहाड़ियों को काट कर बनाई गई हैं, और देखने में ऐसा लगेगा जैसे दक्षिण भारतीय जो मूर्तियाँ होती हैं, वहाँ की जो मूर्ति कला है, तो उनसे ये प्रेरित है। ऐतिहासिक नाम इसका घारापुरी है, और मूल नाम जो है इसका, वो कहाँ से आया है ये घारापुरी? तो अग्रहारपुरी से आया है, वो अग्रहारपुरी। एलिफेंटा की गुफाएं नाम किसने दिया था? तो ये पुर्तगाली आए थे हमारे यहाँ पर भारत में। तो वहाँ पर एक उन्होंने बहुत बड़ा पत्थर का हाथी देखा था, तो उसके कारण इसको एलिफेंट से एलिफेंटा उन्होंने नाम दिया। यहाँ पर शिव जी की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, और उसमें जो है शिव जी के विभिन्न रूपों और क्रियाओं को
दर्शाया गया है। और सबसे मेन जो है इसमें शिव जी की एक त्रिमूर्ति प्रतिमा है 3 मुखों वाली, और जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप की है। जो अर्धनारीश्वर में से होता है आधा स्त्री आधा पुरुष, यानी कि गौरी शंकर जी जब एक हो जाते हैं नृत्य करते हुए, मिलन करते हुए, नृत्य करते हुए जब वो एक हो जाते हैं तो उसको, उस प्रतिमा को अर्धनारीश्वर स्वरूप बोलते हैं। गौरी शंकर जी का एक रूप तो वो होता है अर्धनारीश्वर स्वरूप। तो त्रिमूर्ति जो प्रतिमा है वो बहुत इसमें आकर्षक भी है और प्रसिद्ध भी है यहाँ पर, और जो कि लगभग 23 से 24 फीट लंबी है और 17 फीट ऊंची है। और इस मूर्ति में भगवान शंकर के 3 रूपों जो मैंने आपको बताया था वो इसमें दिखाया गया है। और इस मूर्ति को आप ध्यान से देखेंगे भगवान शंकर की तो बहुत गंभीर रूप में आपको दिखेंगे, जैसे बहुत गंभीर मुद्रा में है वो। पवित्र श्रावण मास चल रहा है, 2 माह के इस बार श्रावण मास, ये अभी जो है अधिक मास चल रहा है, जो कि हर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आता है, हर 3 साल में। और हर 3 साल बाद आए तो उसमें श्रावण हो तो ये आवश्यक नहीं है। तो ये बहुत शुभ है कि श्रावण मास जो है 2 माह के हुए, वैसे 40 दिन होते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें, उबेर कप का संबंध इसमें से किस खेल से है? ए वॉलीबॉल, बी कबड्डी, सी टेबल टेनिस, या डी बैडमिंटन। तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है, तो ये ऑप्शन डी होगा बैडमिंटन, क्योंकि ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मींस इंटरनेशनल बैडमिंटन के प्रतियोगिता है, और इसे जो है कभी कभी महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है, महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता। और इसमें जो है कई देशों की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन टीमें हिस्सा लेती हैं। और पहली बार जो इसका आयोजन 1956 से 57 में किया गया था, जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में होता था, यानी कि 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाता था। और फिर 1984 से 1984 से ये फिर 2 साल के अंतर पर होने लगा, 2 वर्षों के डिफरेंस पर। और पुरुषों का जो कप होता है थॉमस कप, तो ये समझ लीजिए कि ये कार्यक्रम और आयोजन स्थल जो है थॉमस कप के साथ मिला दिया गया। तो पुरुषों का जो होता है वो थॉमस कप होता है, और ये जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो इसको ऊबर कप के नाम से जाना जाता है। ये नाम कहाँ से आया, पहले तो ये बता दूं, ये ओला ऊबर वाला ऊबर नहीं है जो आप कैब करते हैं ना, ओला और ऊबर, तो ये वो वाला ऊबर नहीं है। इसका नाम कहाँ से आया, तो ये ब्रिटिश की महिला खिलाड़ी थी पहले जो खेलती थी, तो उनका नाम था बेट्टी ओवर, बेट्टी ओवर, तो ये उनके नाम पर पड़ा था ये खेल का नाम, इसका कप का नाम ऊबर कप। और 1956-57 में जब पहली प्रतियोगिता हुई थी तो वो लंकाशायर में हुई थी, इंग्लैंड के लीथम सेंट एन्स में। इसका जो आयोजन हुआ था पहली प्रतियोगिता का 1956 टू 1957 में लंकाशायर, जो कि इंग्लैंड के लीथम सेंट एन्स में है, वहाँ पर हुआ था। उसमें शायद जो है 12 टीमें थीं, और सबसे बार जो अभी हाल की चैम्पियनशिप की बात करें तो जापान जीता है इसमें, 6वां खिताब जो है उसको मिला है। और अधिकांश शीर्षक की बात करें जिसको ये मिला है तो वो है चाइना, जो कि कुल 13 बार है। तो ये ऊबर कप। और जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है वॉलीबॉल, तो इससे जो है फेडरेशन कप जुड़ा हुआ है या फेडरेशन कप वॉलीबॉल से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अर्जुन अवार्ड जो होता है वो खेल से संबंधित है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो वॉलीबॉल और कबड्डी और टेबल टेनिस और बैडमिंटन चारों में जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। और बैडमिंटन की बात करें जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो उसके साथ ही इसमें राजीव गांधी खेल रत्न भी है, अर्जुन अवार्ड मैंने आपको बताया, ध्यानचंद्र अवार्ड हो गया और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये चारों जो है बैडमिंटन में दिए जाते हैं, बाकी और सब में अर्जुन अवार्ड भी दिए जाते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, इसमें पूछ रहे हैं कि भारत के प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनमें से कौन थे। तो प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, थे की बात हो रही है, इसका मीन्स ये अब नहीं होंगे। ए सुकुमार सेन, बी आर के त्रिवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र सिंह, या डी टी स्वामीनाथन। तो जैसे आप एक नंबर पे देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में सुकुमार सेन, तो यही थे पहले नंबर के, जो कि लगभग 8 वर्ष और लगभग पूरे 9 वर्ष नहीं कर पाए थे, 273 दिन लगभग थे, 8 वर्ष 8 साल 273 दिन, 8 ईयर्स 273 डेज।
1950 से 1958 तक ये रहे थे सुकुमार सेन, तो पहले ये थे। और ऑप्शन बी जो है आर के त्रिवेदी, वो आए थे आई थिंक 7वें नंबर पे। और डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं, वो आए थे इनसे पहले, मतलब पहले सुकुमार सेन थे, फिर नगेंद्र सिंह आए, उसके बाद आर के त्रिवेदी आए, और टी स्वामीनाथन, नहीं थोड़ा गलत बता गया आपको, कन्फ्यूज़न हो गया इसमें। पहले थे सुकुमार सेन जो कि है इसमें ऑप्शन ए, उनके बाद आए नगेंद्र सिंह ऑप्शन सी पे जो है ना, फिर बी है आर के त्रिवेदी, तो उनसे पहले आए टी स्वामीनाथन ऑप्शन डी, और फिर आए आर के त्रिवेदी। मीन्स पहले सुकुमार सेन, फिर नगेंद्र सिंह जो कि ऑप्शन सी है, फिर डी जो है टी स्वामीनाथन, वो 5वें नंबर पे आए, और 7वें पे आए आर के त्रिवेदी। और वर्तमान में बात करें तो वो ऑप्शन इसमें नहीं है, वो हैं राजीव कुमार जो कि 15 मई 2022 से हैं, और 1 वर्ष और लगभग 3 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं। उससे पहले जो है सुशील चंद्रा थे, और वर्तमान में यानी कि करंट में जो है वो हैं राजीव कुमार, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सुकुमार सेन। चौथा प्रश्न है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट माइथोलॉजी, धर्म से जुड़ा हुआ। इसमें ये पूछ रहे हैं कि महाभारत के अनुसार अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का क्या नाम था। युधिष्ठिर मीन्स जो युद्ध में स्थिर रह सकें। ये भगवान यमराज के आशीर्वाद से, यमराज जी को भी एक तरह से देवी बोला जाता है, तो उनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे माता कुंती के गर्भ से। 5 पांडवों में सबसे बड़े थे, लेकिन पांडव जो है कुल 6 थे। सबसे बड़े थे सूर्यपुत्र कर्ण, सूर्य और सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए माता कुंती के गर्भ से कर्ण, जो कि फिर कौरवों के पास चले गए थे और उनका साथ दिया था, और 5 पांडव रह गए। तो 5 पांडवों में फिर जो सबसे बड़े हुए वो हुए युधिष्ठिर, तो इसलिए इनका नाम था जो युद्ध में स्थिर रह सकें तो वो हुए युधिष्ठिर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें 4 ऑप्शन हैं। ग्रंथिका, तो ये नकुल का नाम था ऑप्शन ए जो है, और कंक इनका नाम था युधिष्ठिर जी का, और तंतीपाल ये नाम था सहदेव का। नकुल सहदेव माद्री के संतान थे, और पांडव 5 थे, वैसे कुल 6 थे। सबसे बड़े थे जो मैंने आपको बताया सूर्यपुत्र कर्ण, जो सूर्यदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे, और वो फिर कौरवों से जाके मिल गए थे। और 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, और युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन माता कुंती के पुत्र थे। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोगों को ये भी जानकारी नहीं है। तो माता कुंती के वैसे 4 पुत्र थे, सबसे बड़े वो कर्ण जो कि फिर कौरवों के पास चले गए थे, और फिर पांडवों में 3 रहे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जो माता कुंती के पुत्र थे। और माद्री, उनकी माद्री जो थी, पांडवों का ये नाम कैसे पड़ा पांडव, तो इनके पिताजी जो थे उनका नाम था पांडु। पांडु जो है हस्तिनापुर के जो महाराजा थे वे चित्रवीर रहे। ये कह सकते हैं आप गंगापुत्र भीम के एक तरीके के सौतेले भाई, क्योंकि भीम जो थे वो माता गंगा जी के पुत्र थे, और जो वहाँ के महाराजा थे हस्तिनापुर के तो वो थे शांतनु। बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये भरतवंशी राजा थे महाभारत में शांतनु। उनका पहला विवाह, प्रथम विवाह जो हुआ था वो देव नदी माता गंगा जो है उनसे हुआ था। तो उनसे भीष्म जो कि भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं उनका जन्म हुआ था। और माता गंगा फिर इनका पालन पोषण के लिए इनको अपने साथ में ले गई थी। फिर शांतनु ने जो है सत्यवती से दूसरा विवाह किया था, जो कि मछली चराती हैं, और उनके पिता मतलब मछली चराते थे, उनकी पुत्री थी। तो उन सत्यवती से इनको 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर रहे। तो ये जो हैं दोनों ही भीष्म पितामह के सौतेले भाई थे। और महाराज शांतनु की जब मृत्यु हुई तो चित्रांगद
राजा बने थे और वो चित्रांगद इतने वीर थे कि उन्होंने जो है सभी राजाओं को पराजित कर दिया था। तो उसमें जो एक गंधर्वों के राजा थे उनका नाम भी चित्रांगद था। तो उनने जो है हस्तिनापुर पे हमला कर दिया और गंधर्वों का जो राजा और चित्रांगद और हस्तिनापुर के राजा चित्रांगद, तो इनमें जो है 3 वर्ष तक युद्ध हुआ था, 3 सालों तक। और गंधर्वों का जो राजा चित्रांगद था बहुत वो जो है मायावी था, माया जो करते हैं ना, जादू टाइप का, तो वो था। तो उसने जो है अपने माया के बल पर चित्रांगद जो थे इनका वध कर दिया था। और जो दूसरे थे विचित्र वीर रहे, उनकी जो है क्षय रोग से मृत्यु हुई थी। क्षय रोग अर्थात जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के नाम से जानते हैं। तो चित्रांगद की मृत्यु के बाद जो है बीच में सत्यवती के जो दूसरे पुत्र थे विचित्र वीर थे, उनको हस्तिनापुर का फिर राजा बनाया। और जवान थे तो काशी के राजा थे, उनकी पुत्रियां थी अंबिका और अंबालिका, तो उनसे विवाह करवा दिया। और विवाह के 7 वर्ष बाद ही विचित्र वीर्य की जो है टीबी से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो मदिरापान बहुत करते थे। और इससे ही जो है जो अंबिका थी वो बहुत उनसे रुष्ट और क्रोधित हो गई थी और इनके भीष्म पितामह के गुरु जो कि विष्णु जी के स्वरूप श्री परशुराम जी, उनके पास में गई थी न्याय मांगने के लिए। और इनका श्री परशुराम जी और भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था, जिससे प्रकृति में जो है संकट आ गया था। तो महादेव ने इनको रोका था और फिर अंबिका जो है इनको श्राप दे के गई थी कि अब ये नहीं तो अगले जन्म में मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो फिर अगला जन्म लेके जो आती हैं राजा वो जो थे द्रुपद, जिनकी वो पुत्री थी द्रौपदी, तो उनका द्रुपद जो थे उनकी एक संतान और थी पहले से, जो कि एक तरीके से या तो कहें किन्नर या वो पुरुष थे फिर बाद में किन्नर बन गए। तो उनने ही फिर भीष्म पितामह का अंत किया था। तो इस तरीके से जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कड़ियाँ इस तरीके से जुड़ती हैं। तो अब फिर आ जाते हैं पांडु जी के पास, यानी कि पांडवों के पिता के पास। तो जो मैं आपको बताया कि जो विचित्र वीर थे उनकी जो दूसरी पत्नी थी, एक अंबिका एक अंबालिका, दो बताई। तो दूसरी पत्नी जो अंबालिका थी, तो ये पांडु जो है उनके पुत्र थे विचित्र वीर अंबालिका के। और इनका जन्म जो है महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है उनके वरदान से हुआ था। और ये जो है इनके पांडवों के आध्यात्मिक पिता थे, पिता कहे जाते हैं, पर आध्यात्मिक थे वो क्यों, वो अभी बताता हूँ। और धृतराष्ट्र के जो है ये कनिष्ठ भ्राता थे। दरअसल इनको जो है महाराज पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री के निकट गए तो उनकी जो है मृत्यु हो जाएगी, अगर पति भाव से उनको स्पर्श किया अपनी पत्नी को। तो इनको उस एक ऋषि का जो श्राप था उससे जो है ये सब जो इनकी संतानें हुई जो मैंने अभी आपको बताया अलग अलग देवताओं के, जैसे सूर्य देव के आशीर्वाद से कर्ण उत्पन्न हुए, और युधिष्ठिर जो है यमराज जी के, और भीम जो हैं वो शायद पवन देव के, अर्जुन जो है वो इंद्रदेव के, और नकुल सहदेव जो हैं वो उनके हुए थे। नल नील जो है ना, दो भाई, नल कुबेर जिनको बोलते हैं, नील कुबेर शायद। ये नकुल सहदेव अश्वनी कुमार जो थे ना उनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। तो तंतीपाल नाम था सहदेव का, और वल्लभ जो नाम था वो था भीम का, वल्लभ था वैसे। तो ये हुआ इसका प्रश्न का कंक। युधिष्ठिर का एक बार फिर से बता देता हूँ, सबसे बड़े युधिष्ठिर का कंक, भीम का वल्लभ, अर्जुन का बृहनल्ला, नकुल का ग्रंथिका, सहदेव का तंतीपाल, और द्रौपदी जो थी इनके साथ में उनका नाम सरंध्री था, सैरंध्री। तो ये सब इनके नाम थे। चारों भाई के आगे अर्जुन जी का नहीं आया बृहनल्ला, क्योंकि 4 इसमें ऑप्शन है। और फेवरेट विषय है माइथोलॉजी, और केबीसी में भी क्वेश्चन आता है माइथोलॉजी का, बड़े अमाउंट में भी आ जाता है, तो इसलिए आपको डिटेल में बताया जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो। इसमें पूछ रहे हैं फिर से 2 उपन्यास अंधेरे बंद कमरे के लेखक इनमें से कौन है? प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव, रविंद्रनाथ टैगोर या मोहन राकेश। अंधेरे बंद कमरे, तो ये होगा ऑप्शन डी मोहन राकेश। ये मोहन राकेश वही हैं जिनको 1968 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला था, और ये जो है शायद 1960 की बात है,
ये जो इन्होंने उपन्यास लिखा था अंधेरे बंद कमरे, आई थिंक 1960 का है ये। और इनके दो नाटक और भी बहुत फेमस थे, आषाढ़ का एक दिन जो कि 1958 में लिखा था, और आधे अधूरे जो कि इन्होंने 1969 में लिखा था, 1969 में। 1961 में लिखा था शायद इन्होंने ये जो है ना अंधेरे बंद कमरे, 1961 में। तो ये थी बात इसको इसकी, एक बार टैली कर लेते हैं। पहले वाले का ऑप्शन ए भगवान शिव, दूसरे का ऑप्शन डी बैडमिंटन, तीसरे का ऑप्शन ए सुकुमार सेन, चौथे का ऑप्शन बी कंक, और पांचवा अंतिम प्रश्न का ऑप्शन डी मोहन राकेश। अब जो है मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ, यदि मैंने आपको सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो ये मैंने सबमिट पे टच कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया। और देखिए 12 बजे तक क्विज लाइव है, जैसे मैंने आपको बताया था। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सही जवाब दिए, उचित उत्तर, करेक्ट आंसर। और 7 से 12 क्विज लाइव है, खेल लीजिए। केवल 10 विजेता चुने जाने 2100 रुपये के अमेजोन के गिफ्ट वाउचर के लिए। और जो है जब भी आप वीडियो देखें खेल लीजिए, 7 से पहले और 12 के बाद में नहीं खेलिएगा। कई बार 12 के बाद में भी विंडो खुली रहती है, लेकिन उसके बाद खेलने का और उससे पहले खेलने का कोई आपको बेनिफिट नहीं है, तो इस बीच में आप खेल लीजिएगा। और जैसे पहले भी बताया था, शॉर्ट वीडियो आपको शॉर्ट्स में आंसर्स की इमेजेस भी मैं कम्युनिटी में डाल दूँगा। तो ये थी बात आज 13 अगस्त 2023 दिन रविवार के दैनिक भास्कर वालों के भास्कर फैमिली को इसकी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ, और आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी और गेन हुई होगी, साथ ही आपका रिवीजन भी हो गया होगा। और कोई इसके वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, विनर लिस्ट आपको शाम तक, रात तक या कल मिल जाएगी। और बाकी और कोई क्विज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया क्रॉसवर्ड पजल न्यूज़पेपर में आता है, उसको सॉल्व करके आपको खुद सबमिट करना पड़ेगा, तो वो भी कर दीजिएगा। उसमें 15 विजेता चुने जाते हैं और 5-5 हज़ार रुपये का उसमें मिलता है कुछ गिफ्ट प्राइज़, और एक व्यक्ति जो है 1 महीने में 3 लाख तक जीत सकता है। तो वो क्विज़ खेलिएगा अवश्य, वो आज रात में 12 बजे तक लाइव रहेगा और ये दिन में 12 बजे तक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वो भी खेलना है, वो आपको खुद खेलना है, ये मैंने खिला दिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और आता है, वो भी मैं कोशिश करूँगा, जिसका नाम इनक्विजिटिव है, इनक्विजिटिव। तो वो वाला अगर आएगा तो मैं आपको दिन में वीडियो के ज़रिए आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं शीघ्र एक नए वीडियो में। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।